ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाय सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायण। 16 अध्याय का पाठ करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्तम् मार्दवं हीरचापलम् तेजा क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानितः भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमतः
अभिजातोऽसि पाण्डव अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् द्वौ भूतौ सर्गे लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणुः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते असत्यं न प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् अपरस्परसम्भूतं किमन्येत् कामहेतुकम् किमन्येकामहेतुकं किमन्यत् कामहेतुकम् किमन्यत्कामहेतुकम् नारायण। वासुदेव श्री कृष्ण गीता के 16वें अध्याय में उपदेश करते हुए दो प्रकार की संपत्तियों का वर्णन करते हैं, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। मनुष्य के जीवन में दो प्रकार की संपत्तियां दिखाई देती हैं। दो प्रकार की संपत्तियों से मतलब है दो प्रकार का स्वभाव। दो प्रकार का स्वभाव अर्थात दो तरह की प्रवृत्ति। व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं को किस तरह से प्रदर्शित करता है, उसका आचार विचार व्यवहार किस प्रकार की प्रवृत्तियां, किस प्रकार का स्वभाव व्यक्ति के सामने प्रकट होता है, तो उस व्यक्ति के सामने प्रकट व्यवहार ही उसकी एक तरह की संपत्ति है। अर्थात जो हमने एकत्रित कर रखी है, जो हमने बटोर रखा है, और स्वाभाविक है कि जो हम एकत्रित करके रखेंगे वही बांटेंगे। हमारे पास जो होगा वही प्रकट होगा। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन व्यक्ति के भीतर दो प्रकार का स्वभाव देखने को मिलता है। एक स्वभाव ऐसा है जिस स्वभाव से व्यक्ति अपना भी कल्याण करता है और अपने आसपास उसके प्रभाव में आने वाले लोगों का भी कल्याण होता है, हित होता है। तो हमारे जीवन में ये दो तरह की चीजें दिखाई देती हैं। अब हम विचार करके देखें कि मेरा व्यवहार कैसा है, मेरी अभिव्यक्ति कैसी है, मेरा स्वभाव कैसा है, और क्या दिन प्रतिदिन मेरे स्वभाव में गिरावट आ रही है, निम्नता आ रही है, पतन हो रहा है, कि हम अपने स्वभाव में परिवर्तन करके उत्थान की ओर जा रहे हैं। तो मनुष्य का विवेक इसीलिए काम आता है। मनुष्य को भगवान ने विवेक इसीलिए दिया है कि हम अपने विवेक का सदुपयोग करके और उत्तरोत्तर अपने स्वभाव में परिवर्तन करें।
उत्तरोत्तर अपनी अभिव्यक्ति को श्रेष्ठ बनाए। नित्य प्रति हमारे विचार व्यवहार, हमारे स्वभाव से मेरा तो कल्याण हो ही, मेरा तो हित हो ही, मेरे साथ साथ मेरे आसपास मेरे जीवन में आने वाले प्रत्येक लोगों को कुछ न कुछ सीखने को मिले। और कई बार व्यक्ति अपने अवगुण को जब गुण मानने लगता है तो उसी दिन से उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है, उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि मेरा अवगुण मेरा गर्व है, अरे मुझे तो गुस्सा आता है तो आता है। ये गर्व करने का विषय थोड़ा ना है। कई बार हम लोगों के सामने भी लोग इस तरह का व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी कभी मन में आता है तो थोड़ा संकेत कर देते हैं, नहीं तो फिर उसके जीवन प्रारंभ पर उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। और जब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार टोकने पर भी व्यक्ति में परिवर्तन ना आए तो फिर उस व्यक्ति के स्वभाव को उसके जीवन पर छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में इतना भी विवेक नहीं है कि वो अपने उत्थान और पतन के बारे में भी विचार न कर सके, अथवा बताने के बाद भी उसमें परिवर्तन न दिखाई दे, तो फिर ऐसे व्यक्ति का परमात्मा ही मालिक होता है। शास्त्र कहते हैं यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास स्वयं की प्रज्ञा नहीं है उसका गुरु और शास्त्र भी कुछ भी नहीं कर सकते। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलई विरंच सम। गोस्वामी जी तो बड़ी ही सुंदर व्याख्या हर विषय की करते हैं। कहते मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलई विरंच सम। विरंच माने ब्रह्मा। बुरे मूर्ख के हृदय में चेत नहीं आती, अर्थात समझ नहीं आती। मूर्ख के हृदय में चीजों को स्वीकार करने की क्षमता नहीं मिलती। बोले जो गुरु मिले विरंच सम, अगर उनको ब्रह्मा जी जैसा योग्य गुरु भी मिल जाए तो भी जो मूर्ख व्यक्ति है अथवा अज्ञानी व्यक्ति है, अथवा जिस व्यक्ति को अपने स्वयं की अज्ञानता पर अभिमान है, जिस व्यक्ति के स्वयं के दुष्वृत्तियों पर, अपने स्वयं के दुर्गुणों पर अभिमान हो जाए, उस व्यक्ति का कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई उसका उद्धार नहीं कर सकता, कोई उसको परिवर्तित नहीं कर सकता। सुधार की संभावना, परिवर्तन की संभावना तो उसमें निहित होती है जो व्यक्ति अपने दुर्गुणों को स्वीकार करके उसको बदलने की कोशिश करता है अथवा बदलना चाहता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलई विरंच सम। ब्रह्मा जैसा गुरु भी मिल जाए, लेकिन अगर कोई मूर्ख व्यक्ति स्वयं का सुधार स्वयं से न करना चाहे तो उसका उद्धार कोई भी नहीं कर सकता, उसमें परिवर्तन कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए हमारे भीतर दो प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं। हम अपने जीवन को किस तरह से रखना चाहते हैं, किस तरह से अपना व्यवहार बनाना चाहते हैं। क्या हम अपने व्यवहार में मधुरता अथवा अपने व्यवहार में तीक्ष्णता, कठोरता, अपने व्यवहार के द्वारा स्वयं भी प्रताड़ित होना और दूसरों को भी प्रताड़ित करना, ये एक अच्छे साधक के, अच्छे व्यक्ति के लक्षण नहीं। साधक तो दूर की बात है, एक साधारण व्यक्ति के भी ये लक्षण उचित नहीं है, अच्छे नहीं है। यदि तो हमें हमारे दुर्गुणों के बारे में पता चल जाए तो उसको स्वयं से सुधार ले,
और अगर कोई स्वयं से नहीं सुधार सकता, कोई हमको सुधार रहा है, तब तो भगवान को बार बार धन्यवाद देकर अपने आप में उस स्वीकृति को बढ़ाना चाहिए कि हाँ, मुझ में ये कमी है तो मैं स्वयं में सुधार करूं। तो इसलिए इस अध्याय में 2 प्रकार के स्वभाव का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया। एक है अच्छे गुण, एक है दुर्गुण। एक है दैवी वृत्ति, दैवी संपत्ति, एक है आसुरी दुर्गुण, आसुरी वृत्ति, आसुरी स्वभाव। तो दैवी स्वभाव में सबसे पहला जो स्वभाव है वो अभयम। पिछली कक्षा में इस पर हमने विचार विस्तार से किया था। अभयम, जीवन के भीतर अभयता की सिद्धि हो जाए, निर्भयता आ जाए। जीवन के भीतर जो हम डरते रहते हैं, और पिछली बार हमने बहुत सारे प्रकार के डर बताए थे, शारीरिक भय, मानसिक भय, सामाजिक भय, आर्थिक भय, व्यवहारिक भय, मृत्यु का भय। ये विभिन्न प्रकार के भय व्यक्ति को परेशान करते रहते हैं, विचलित करते रहते हैं। कई बार व्यक्ति व्यवहारिक भय से भयभीत रहता है। अगर हमारे बारे में लोगों को पता चल गया तो क्या होगा, लोगों को हमारी कमजोरी पता चल गई तो क्या होगा, हमारे पास पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो क्या होगा, बच्चे साथ नहीं रहे तो क्या होगा, परिवार साथ नहीं रहा तो क्या होगा। सामाजिक भय, व्यवहारिक भय, आर्थिक भय, शारीरिक, मानसिक। कई बार हम अपने आप को मन से बहुत कमजोर समझ लेते हैं, और मानसिक कमजोरी भी हमारे दुर्गुणों में एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। कभी कभी एक बहुत पहलवान व्यक्ति भी, जो देखने में बहुत हट्टा कट्टा, बहुत बलवान, बलिष्ठ, शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा बलवान दिखाई देगा, लेकिन वो भी कभी कभी मानसिक दुर्बलताओं के कारण, मानसिक भय के कारण सामाजिक रूप से अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं कर पाता। तो ध्यान रहे, सामाजिक प्रतिष्ठा का भी भय व्यक्ति को भयभीत करता रहता है। तो हमारे बहुत सारे भय हमको परेशान करते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, व्यक्ति को सबसे पहले अपने भीतर निर्भयता की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अर्थात मैं अपने आप को विभिन्न प्रकार के भयों से मुक्त कर सकूं। सामाजिक, व्यवहारिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, और इन सारे भयों का जो एक आधार है वो है मृत्यु का भय। व्यक्ति इन सारे भय से तो मुक्ति पा सकता है। चलो, पैसा हो गया, आर्थिक भय दूर हो गया, शरीर से आप मजबूत हैं, शारीरिक भय दूर हो गया, मन से भी आप मजबूत हो सकते हैं, पद प्रतिष्ठा मिल गई तो सामाजिक और व्यवहारिक भय दूर हो गया। लेकिन एक जो भय है वो है मृत्यु का भय, जरावस्था का भय, वृद्धावस्था का भय। ये भय व्यक्ति को भयभीत करता रहता है। तो अर्जुन को भगवान ने एक तरह से यहां से निर्भय होने का उपदेश किया कि हे अर्जुन, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अपने भीतर अभयता लेकर आओ, तुम निडर हो जाओ, निर्भय हो जाओ। और निर्भयता का सबसे अच्छा और सटीक उपाय है कि स्वयं के बल का विसर्जन परमात्मा के बल में कर देना। जब तक हम अपने बल पर आश्रित रहते हैं, जब तक हम स्वयं के विवेक पर, स्वयं के विभिन्न प्रकार की चीजों पर आश्रित रहते हैं, तब तक हम भयभीत होते रहते हैं। तब तक हमारे भीतर
विभिन्न प्रकार का भय बढ़ता ही जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे हम अपने बल को, अपने आश्रय को, अपनी स्वयं की भीतर की एक जो निर्भयता है वो परमात्मा के ऊपर समर्पित कर देते हैं, तो हमारा जो व्यवहारिक भय है वो समाप्त होता चला जाता है। उदाहरण के लिए बिल्ली का बच्चा पूरी तरह से अपनी मां को समर्पित कर देता है। अब वो मां के मुख में अपने आप को निर्भय अनुभव करता है। वहीं एक बंदर का बच्चा है, ध्यान दीजिए, बंदर के बच्चे को अपने बल पर भरोसा होता है। बंदर के बच्चे को स्वयं के बल पर भरोसा होता है। वो अपनी पकड़ को मजबूत मानते हुए अपने मां के छाती से लिपटा होता है। तो जब एक बंदर का बच्चा एक छलांग से दूसरे, एक पेड़ से डाल पर दूसरे डाल पर छलांग लगाता है, तो यदि कदाचित वो बंदर का बच्चा छलांग लगाते हुए गिर जाए तो दोष किसका है? उस मां का दोष नहीं है, दोष उस बच्चे का है, क्योंकि मां ने बच्चे को नहीं पकड़ा था, बल्कि बच्चे ने मां को पकड़ रखा है। बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ कर रखता है और छलांग लगाते समय यदि थोड़ी सी भी उसकी पकड़ कमजोर हो तो वो गिर जाएगा। तो इसमें दोष किसका हुआ? बोले बच्चे का। ठीक इसी प्रकार हमारे भीतर भी दो प्रकार का स्वभाव है। क्या मैंने अपनी पकड़ को मजबूत मानकर संसार को पकड़ रखा है और इस संसार की परिस्थितियों की डाल पर इधर से उधर हम छलांग लगाते हुए अपने बल को श्रेष्ठ मानकर और निश्चिंत होते रहते हैं कि हम मजबूती से पकड़ कर रखे हैं तो मैं छूटूंगा नहीं, गिरूंगा नहीं। लेकिन अगर कदाचित आप गिर जाते हैं तो दोष किसका है? परमात्मा का नहीं, दोष आपका है, क्योंकि आपको आपके बल पर इतना भरोसा था कि आपने अपने बल को श्रेष्ठ मानकर परमात्मा पर भरोसा नहीं किया। और वहीं दूसरी तरफ बिल्ली का बच्चा अपने आप को छोड़ देता है। बिल्ली की मां उस अपने बच्चे को मुख में पकड़कर एक घर से दूसरे घर में छलांग लगाती थी। कि दोनों परिस्थितियां एक जैसी हैं। एक बंदर भी एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगा रहा है, उसका भी बच्चा उसको जोर से पकड़ कर रखा है। दूसरी तरफ एक बिल्ली भी एक घर से दूसरे घर में छलांग लगा रही है, लेकिन उसने अपने बच्चे को पकड़ रखा है। और यदि कदाचित उस बच्चे के पकड़ को कमजोर हो और वो बिल्ली का बच्चा गिर जाए तो दोष किसका होगा? बच्चे का नहीं, क्योंकि बच्चे ने तो अपने आप को पूरी तरह निर्भय कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन आज तक ये घटना देखने को नहीं मिली। कदाचित बंदर का जो बच्चा है जब मां को पकड़ कर रखता है तो डाल पर उछलते कूदते हुए वो कभी कभी गिरता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि बच्चे की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। लेकिन आज तक कदाचित ऐसा दिखाई नहीं दिया कि बिल्ली छलांग लगाते हुए अपने बच्चे को अपने मुख से नीचे गिरा दी हो। क्यों? क्योंकि बिल्ली ने अपनी मजबूत पकड़ से उस बच्चे को थाम रखा है। ठीक उसी प्रकार मैं कैसा आश्रय लेता हूं? क्या मेरा आश्रय स्वयं के बल पर है कि मेरा आश्रय परमात्मा के ऊपर है? यदि तो मेरा आश्रय मैं स्वयं हूं तब तो हमें गिरने का भय है। लेकिन यदि मेरा आश्रय परमात्मा है
तो ध्यान रखिए आप कभी भी गिरेंगे नहीं, और गिरेंगे तो दोष आपका नहीं होगा, दोष परमात्मा का होगा। और आज तक जिसने स्वयं को परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया वो कभी भी इस संसार रूपी भव सागर में गिरता नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, अभयम सत्व संशुद्धि, अपने भीतर अभयता की प्रतिष्ठा करो, अपने भीतर उस अभय तत्व को लेकर आओ। लेकिन ये अभयता आएगी कहां से? बोले ये अभयता आएगी महाराज चित्त की शुद्धि से। अभयम सत्व संशुद्धि, जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक नारायण आपके जीवन के भीतर निर्भयता नहीं आएगी। और चित्त की शुद्धि के बिना निर्भयता नहीं, और निर्भयता के बिना संसार को जीना, संसार में रहना संभव नहीं है। रहेंगे भी तो डरते डरते रहेंगे। आप देखिए, विचार करके देखिए, हमारे पास सब कुछ होता है, बल, विद्या, बुद्धि, सामर्थ्य, विवेक, लेकिन फिर भी संसार में हम डरते रहते हैं। सब कुछ होकर भी हमारे भीतर वो निश्चिंतता, निर्भयता, अभयता नहीं आती। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने अपने चित्त को शुद्ध नहीं किया। इसलिए दूसरी सबसे बड़ी जो जीवन में शुद्धि है, जीवन में दूसरा सबसे बड़ा दैवी गुण है कि हम अपने चित्त को निर्मल बनाए रखें, अपने चित्त को चले रहकर अपने चित्त को पवित्र बनाए रखें। तो अभयम सत्व संशुद्धि, जब तक चित्त की शुद्धता नहीं होगी, चित्त में पवित्रता नहीं होगी, अर्थात हमारा जो अंतःकरण है वो निर्मल नहीं होगा, और निर्मल अंतःकरण के बिना जीवन में अभयता नहीं आएगी। अच्छा, निर्मल अंतःकरण कैसे होगा? तो बोले निर्मल अंतःकरण की ये पहचान है कि धीरे धीरे व्यक्ति अपने आप को परमात्मा के हवाले करने लगता है, अर्थात स्वयं का सामर्थ्य परमात्मा के सामर्थ्य में विसर्जित कर देता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अपने आप को पुरुषार्थ करना बंद कर दें। हमारी बल, विद्या, बुद्धि, विवेक, सामर्थ्य सब कुछ हो, लेकिन वो किसके आश्रय में हो, किसके आलंबन में हो? बोले परमात्मा के आलंबन में। तो जब परमात्मा के आलंबन में होता है तो परिणाम होता है कि चित्त वृत्तियों में निर्भ्रांतता आने लगती है, चित्त वृत्तियां निर्भय होने लगती हैं, चित्त वृत्तियां अभयता को प्राप्त हो जाती हैं। और निर्भय हुई चित्त वृत्ति आपके भीतर जिज्ञासा पैदा करती है। इसलिए पहले श्लोक में 3 चीजें एक साथ दी गई, अभयम, सत्व संशुद्धि और ज्ञान योग व्यवस्थिति। अभयता के बाद जो परिणाम जीवन में आए वो आना चाहिए, चित्त हमारा मल रहित हो जाए। अब ये चित्त
मल रहित होने का तात्पर्य क्या है? मन के भीतर से धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अविद्या, अभिनिवेश, प्रपंच, चिंता, भय, क्रोध, इन चीजों से अपने आप को मुक्त करने का प्रयत्न एक दिन में नहीं होगा, पूरी तरह नहीं होगा, लेकिन हाँ होगा। इतना हो जाएगा कि जितने होने से आपके जीवन से चिंता मिट जाए। अगर इतनी भी साधना हमारी बन जाए कि हमारे जीवन से काम समाप्त ना हो, लेकिन इतना काम ना हो कि जो हमको परेशान करे। काम भी चाहिए, ध्यान रखें, इस जीवन में काम भी नहीं होगा, वासना भी नहीं होगी तो भी नहीं चलेगा। लेकिन अब इतना भी काम हम पर हावी ना हो जाए, इतनी भी वासना हम पर हावी ना हो जाए, जिसके कारण हम अपना ही हानि कर बैठे। कभी कभी समाज में आप देखिए क्या होता है, वासना के कारण, कामना के कारण, शारीरिक आकर्षण के कारण ही तो कितने सारे अपराध होते हैं। इस संसार में अपराध का सबसे ज्यादा, या मैं ये कहूं संसार के अपराध पापों की श्रेणी बनाई जाए तो प्रथम श्रेणी में आएगा शारीरिक आकर्षण। अब शारीरिक आकर्षण में केवल भोग ही नहीं है, स्त्री पुरुष के संबंध ही नहीं है, अभी तो शारीरिक आकर्षण में शरीर से संबंधित जितने भी सुख संसाधन हैं उसमें शोभन बुद्धि, शरीर से संबंधित, शरीर को सुख में बनाने के लिए जितनी भी शोभन से शोभन परिस्थितियों के निर्माण की, प्राप्ति की इच्छा है, वो सब हमको पाप की ओर ही ढकेलती है। अधिक से अधिक हमें भोग किसके लिए चाहिए? शरीर के लिए ही तो। अच्छा खाना किसके लिए? शरीर के लिए। अच्छा पहनना शरीर के लिए, अच्छे वातावरण में रहना शरीर के लिए, अच्छे स्पर्श की इच्छा शरीर के लिए, अच्छे सुगंध की इच्छा शरीर के लिए। मैक्सिमम हमारी जो इच्छाएं हैं वो शारीरिक भोग और वासना के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसलिए हमको पाप करने पर भी विवश करती है। इसलिए कामना, वासना, जो हमारी डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, संसार इसके बिना भी नहीं चलेगा। लेकिन अब इतनी भी इच्छा ना हो जाए जिसके कारण आप कोई पाप कर बैठो। वर्तमान की परिस्थितियों में आप देखिए, मर्डर हो रहे हैं, एक दूसरे की हत्याएं हो रही हैं, एक दूसरे को हम छीन रहे हैं, झपट रहे हैं, एक दूसरे के पर हावी होना चाहते हैं। किस लिए? वासनाओं के कारण ही तो, कामनाओं के कारण ही तो। हमारी इच्छाएं हम पर इतना हावी हो गई हैं कि अब वो अच्छे और बुरे का निर्णय भी नहीं कर पाती। इसलिए कहते हैं कामातुराणाम भयम न लज्जा। जो कामातुर व्यक्ति है, काम के वशीभूत हुआ व्यक्ति है, उसके भीतर भय और लज्जा समाप्त हो जाती है। तो एक बात और आई, आप पाप कब करते हैं? जब आपके भीतर दो चीजें में समाप्त होती है। सबसे पहला डर और दूसरी है लज्जा। आपसे पाप तभी होगा जब आपके भीतर किसी तरह का भय नहीं होगा। चलो एक छोटा सा उदाहरण, या टेबल पर मानो कोई वस्तु रखी है, खाने की, पहनने की, देखने की या किसी उपयोग की, और किसी व्यक्ति ने इसको देख लिया, उसके मन में उसको लेने की इच्छा हुई, तो चोरी कब करेगा? उसको कब उठाएगा? कब खाएगा? जब सबसे पहले उसके भीतर भय समाप्त हो जाएगा, या देखेगा कि हमें कोई देख नहीं रहा है,
और पाप कर्म हमेशा एकांत में होते हैं। एकांत से तात्पर्य है भीड़ भाड़ में नहीं होते। पाप कर्म प्रायः व्यक्ति लोगों की नजरों से छिप कर करता है। पाप कर्म जब भी होगा तो देख रहा होगा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। और दूसरी, उसको मर्यादा और लज्जा का भय नहीं रहेगा कि अगर कोई देख लिया, पकड़ा गया तो क्या होगा। इसलिए व्यक्ति के भीतर भय का होना अत्यंत आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भय बिन होई न प्रीति। प्रेम भी बिना भय के नहीं हो सकता। भय अर्थात एक प्रकार का मर्यादा पालन करने की इच्छा। भय का तात्पर्य यहां डराने वाली भय नहीं है। भय का तात्पर्य एक मर्यादा में रहने की इच्छा। तो जब व्यक्ति के भीतर भय समाप्त होता है, लज्जा समाप्त होती है, वो पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। और जब वो पाप कर्म में प्रवृत्त होता है तो एक बार कि 2 बार कि 5 बार कि 10 बार, फिर उसकी कोई गिनती नहीं रह जाती। इसलिए अभयम सत्व संशुद्धि, अपने भीतर अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। भगवत्पाद आचार्य शंकर कहते हैं भाष्य में, सत्वस्य अंतःकरणस्य संव्यवहारेषु परवंचन माया अनृतादि परिवर्जनम शुद्ध भावेन व्यवहारा इत्यर्था। सत्व संशुद्धि का तात्पर्य क्या हुआ? तो एक लाइन में उन्होंने लिख दिया, बोले व्यवहार की शुद्धता पूर्वक किसी व्यक्ति के साथ आपका व्यवहार शुद्धता पूर्वक किया जाए, यही आपके अंतःकरण को शुद्ध करेगा। अर्थात आपके किसी भी व्यवहार से किसी के भी चित्त में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आने पाए। आपके व्यवहार से किसी भी व्यक्ति में किसी के व्यक्ति को चोट ना पहुंचे। आपके व्यवहार से किसी व्यक्ति के चित्त को ठेस ना पहुंचे। ये आपके अंतःकरण को शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। तो क्या मैं अपने व्यवहार के द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसी चीजें करने से रोक पाता हूं कि नहीं? और कभी कभी हम अनजाने में ऐसा व्यवहार कर जाते हैं कि जिससे हमारे व्यवहार से लोगों की चित्त को ठेस पहुंचती है, लोगों के चित्त को पीड़ा हो जाती है। तो हम कोशिश ये करें कि हमारे किसी भी व्यवहार से किसी के चित्त को चोट ना पहुंचे, हमारे वचन से। और अगर इतना हम कर पाए तो ये मान के चलिए कि आपका अंतःकरण शुद्ध होगा ही होगा, आपका अंतःकरण पवित्र होगा ही होगा। और पवित्र अंतःकरण में ही उस परमात्मा का दर्शन होता है। गंदे अंतःकरण में कभी भी उस परमात्मा का प्रकाश नहीं खिलता। उदाहरण, आपका दर्पण, शीशा। कभी कभी आप देखिए, ध्यान ना दें, आपके दर्पण में जहां आप चेहरा देखते हैं उस पर धूल जम जाती है। जहां आपका वार्डरोब होगा या वॉशरूम में आपने शीशा लगा रखा होगा या जहां भी आप चेहरा देखते हैं, तो आप देखिए कभी महीने 15 दिन हो जाए, अगर आप उस दर्पण को साफ ना करिए तो उस पर दाग पड़ जाते हैं, छींटे पड़ जाते हैं, धूल जम जाती है। तो अपना ही चेहरा गंदा दिखने लगता है, अपने ही चेहरे में दाग धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं। तो हमारा ख्याल आता है कि अरे शीशा गंदा हो गया, इसको साफ कर दो। तो
तो जब शीशा साफ करते हैं, दर्पण स्वच्छ होते ही दर्पण की स्वच्छता के साथ साथ क्या स्वच्छ हो जाता है? बोले हमारा चेहरा साफ दिखने लगा। जो अभी चेहरे में दाग धब्बे दिख रहे थे वो साफ हो गए, पवित्र हो गए, निर्मल हो गए। तो जैसे ही दर्पण की स्वच्छता से चेहरे के दाग में कमी आ जाती है, वैसे ही अंतःकरण की पवित्रता से, अंतःकरण की स्वच्छता से परमात्मा का दर्शन होने लगता है। और जितना जितना आपका अंतःकरण पवित्र होता जाएगा, आप सच मानिए आप उतने ही अच्छे साधक बनते चले जाएंगे। एक अच्छे साधक की पहचान यह है कि उसका अंतःकरण पवित्र है कि नहीं, निर्मल है कि नहीं। आपके भीतर छल, कपट, झूठ, फरेब, माया, गुरु से कपट, मित्र से चोरी। बड़ी सुंदर बात थी। बोले गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोढ़ी। अगर आपने गुरु से छल किया, कपट किया, गुरु से तात्पर्य जो भी आपका आदरणीय है, जो भी आपका श्रेष्ठ है, छल, कपट, झूठ, फरेब, तो आपके जीवन में उसकी घटना दिखाई ही देगी। तो छल, कपट, झूठ, प्रपंच मित्र के साथ, गुरु के साथ, बड़ों के साथ आपके चित्त को गंदा कर देते हैं, आपके चित्त को मलिन कर देते हैं, धुंधला कर देते हैं। इसलिए अभयम सत्व संशुद्धि, जो चित्त की पवित्रता है वो अत्यंत आवश्यक है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करूं, किसी दिन देखिए, जिस दिन आप प्रातःकाल उठकर बड़े सुंदर तरीके से अपनी दिनचर्या पूरी करके और आरती, पूजा, आराधना जब कर लेते हैं, आपके अंतःकरण में विशेष प्रकार की ऊर्जा, सकारात्मकता, दिव्यता की अनुभूति होती है। और कभी कभी आपके व्यवहार या आपका कर्म ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा विचार आ जाए, तो चित्त मलिन हो जाए, तो आप अपने आप को गंदा अनुभव करते हैं, मलिनता का अनुभव करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? बोले क्योंकि आपका जो अंतःकरण है वो आपका दर्पण है। जैसे जैसे आपका अंतःकरण रूपी दर्पण स्वच्छ, पवित्र होगा, वैसे वैसे आपके भीतर दिव्यता प्रकट होती चली जाएगी। यदि आपके भीतर दिव्यता नहीं आ रही है, आपकी साधना भजन से आपका मन निर्मल नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका अंतःकरण अभी अशुद्ध है। आप दिखावे की पूजा कर रहे हो, दिखावे का जब सत्संग कर रहे हो, यदि अभी भी अंतःकरण में कहीं कोई एक मल अटका हुआ है, एक भी आसक्ति है, कहीं भी थोड़ा सा अभी भी आपका चित्त पूर्ण रूप से निर्भय नहीं हुआ, तात्पर्य है अंतःकरण मलिन है। तो क्या करो? बोले कोई स्प्रे ले आओ, जिस स्प्रे से अंतःकरण का जो दाग है वो साफ हो जाए। आप देखिए, कभी कभी आपका जो शीशा है उस पर कोई ऐसा दाग पड़ जाता है जो सामान्य कपड़े से धुलता नहीं, साफ नहीं होता, तो क्या करते हैं? पानी डालते हैं। पानी से भी नहीं साफ हुआ, गीले कपड़े से रगड़ते हैं, उससे भी नहीं हुआ तो कुछ स्प्रे मारते हैं और फिर रगड़ते हैं। इसलिए शीशा साफ करने वाला एक कोई केमिकल आता है, आप उससे शीशे पर जब स्प्रे कर देते हैं और कपड़ा मार देते हैं तो गंदा से गंदा शीशा भी तुरंत साफ हो जाता है। बोले ऐसे करो भैया, अपने अंतःकरण पर भी कोई कोलीन का जो है स्प्रे मारो, अंतःकरण के ऊपर भी कोई स्प्रे ऐसा छिड़को कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अविद्या, अभिनिवेश, चिंता, भय, क्रोध
समाप्त हो जाए। बोले महाराज कुछ तो रहने दीजिए, नहीं तो जीवन कैसे जिएंगे। बोले यही आपके भय का कारण है। इसलिए अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये तीसरी चीज में तो हम तत्पर हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, वेदांत के साधकों का ये तीसरी चीज तो हो जाएगी, लेकिन ये दो चीजों को जब्त कर जाते हैं। जैसे देखिए पहले कभी कभी क्या होता था, कोई बच्चा बड़ा हो गया लेकिन वो छोटी क्लास में पढ़ रहा है, तो माता पिता उसको एक दो क्लास जंप करा देते थे। पता चला तीसरी में पढ़ रहा है, अगले साल छठी में पहुंच गया, सीधे डायरेक्ट। बोले छठी में पहुंच तो गए लेकिन कमजोर रह जाओगे, क्योंकि दो क्लास तुमने पढ़ी नहीं। वैसे ही कई बार वेदांत हम सुनते तो रहते हैं, ये तीसरे नंबर की चीज। ज्ञान योग में हम प्रतिष्ठित तो हो जाते हैं, अथवा ज्ञान योग के लिए हम तैयार तो हो जाते हैं, आ तो जाते हैं ज्ञान योग की कक्षा में, लेकिन इन दो चीजों को जंप कर जाते हैं। क्या? बोले चित्त की पवित्रता और चित्त की निर्भयता। इन दो चीजों के अभाव में कितना भी वेदांत श्रवण कर लो, कितना भी सत्संग श्रवण कर लो, वो सत्संग आपको व्यवस्थित नहीं करेगा, निर्भ्रांत नहीं करेगा, क्योंकि आपने बीच के दो चीजों का जो प्रोसेस है उसको जंप कर दिया है। इसलिए चित्त की शुद्धि हुए बिना चित्त की शुद्धि हुए बिना वेदांत चित्त में उतरेगा नहीं। ज्ञान योग का फल प्रकट नहीं होगा। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। और ये ज्ञान योग क्या है? बोले गुरु के चरणों में बैठकर आचार्य के द्वारा उपदेशित मार्ग का श्रवण करके उस पे चलने की प्रतिज्ञा का नाम ही, संकल्प का नाम ही ज्ञान योग है। कि किसी ग्रंथ के पढ़ लेने को ज्ञान योग नहीं कहते, किसी पुस्तक को पढ़ लेने का नाम ज्ञान योग नहीं है, बल्कि ज्ञान का तात्पर्य है गुरु के चरणों में बैठकर आचार्य के द्वारा उपदेशित किए हुए मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा अथवा संकल्प करने का नाम ज्ञान योग है। भगवत्पाद आचार्य शंकर कहते हैं ज्ञान योग व्यवस्थिति ही ज्ञानम शाश्वतः आचार्यतः च आत्मादि पदार्थानाम अवगमः अवगतानाम इंद्रियादि संहारेण एकाग्रतया स्वात्म संवेदता पादनम योगः तयोः ज्ञान योगयोः व्यवस्थितिः व्यवस्थानम तन्निष्ठता एषा प्रधाना दैवी सात्विकी संपत्ति। ये सात्विकी संपत्ति है, सात्विक गुण है, दैवी गुण है। क्या? बोले निरंतर ज्ञान योग में स्थिति, आचार्य और शास्त्र के द्वारा उपदेशित आत्मादि पदार्थ को श्रवण करके, इंद्रियों का निग्रह करके, इंद्रियों को संयमित करके और उस आचार्य और शास्त्र में उपदेशित मार्ग का अनुसरण करके उस पर चलना ही ज्ञान योग व्यवस्थिति है। अर्थात अपने चित्त को गुरु के द्वारा शास्त्र अनुकूल मार्ग पर ले जाने का नाम ज्ञान योग व्यवस्थिति है। बस सीधा सा, उसमें अपनी बुद्धि लगाने का नाम नहीं, बल्कि जैसा गुरुदेव ने उपदेश कर दिया, गुरुदेव के द्वारा उपदेशित मार्ग। लेकिन कैसा मार्ग? गुरु को इधर उधर का मार्ग बता दे, बोले ना ना, वो मार्ग जो आपके गुरु शास्त्र की आज्ञा के अनुसार बताते हो। इसलिए गुरु को भी शास्त्र के
आदेश का पालन करना चाहिए। गुरु मनमानी उपदेश ना करे, बल्कि शास्त्र के आलोक में उपदेशित मार्ग का उपदेश जब गुरु करते हैं, तद अनुरूप अपने चित्त को व्यवस्थित करने का नाम ज्ञान योग व्यवस्थिति है। अपना चित्त उस गुरु की मर्यादा के अनुसार चलाने का नाम, भगवत्पाद शंकर लिखते हैं, इंद्रियादुपसंहारेण एकाग्रतया। बोले उसमें अपनी बुद्धि मत लगाओ, इंद्रियों का संयम करके, इंद्रियों का निग्रह करके, और उस शास्त्र और गुरु के द्वारा उपदेशित मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने चित्त को परमात्मा की तरफ ले जाने का नाम ही ज्ञान योग है। तो आप लोग तो ज्ञान योग सुनते रहते हैं, ज्ञान योग सुनते रहते हैं। इसका मतलब शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार जीवन को संकल्प पूर्वक आगे बढ़ाने का नाम ज्ञान योग है। फिर दैवी वृत्ति में क्या आता है? बोले दानम, दान करें। अब ये दान की व्याख्या तो बड़ी विस्तृत है। समय का दान, धन का दान, विचारों का दान, शारीरिक दान, मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक, विभिन्न प्रकार के दान। दान 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। दान क्या कर रहे हैं, दान कब कर रहे हैं, और दान किसको कर रहे हैं, तीनों पर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी हम लोग दान करते समय ध्यान नहीं देते, चलो दे दो किसी को भी दो। बोले नहीं, अपने धन को ऐसी जगह मत दान करो जहां आपके धन का दुरुपयोग होता। ये शास्त्र कहते हैं धन आपका है, देना है, लेकिन ऐसी जगह दो जहां आपके धन का सदुपयोग होता हो। इसलिए देश, काल और पात्र, ये 3 चीज का अभी आगे आएगा अगले अध्याय में, अगले से अगले अध्याय में। देशे काले च पात्रे च, देश माने कहां दे रहे हैं, काल कब दे रहे हैं, और पात्र किसको दे रहे हैं। पता चला दान देना ही है, उसको दे दिया जिसके पास भरपूर है। बोले नहीं, जब जहां जिसको आवश्यकता हो उस समय दो। और कभी कभी दान का जो काल है ना, टाइम, समय, वो भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे किसी पर्व में, उत्सव में, ग्रहण के समय, किसी व्यक्ति के विशेष कार्य पर, कोई मान लीजिए किसी का ऐसा अचानक काम आ गया है, या उसके यहाँ किसी तरह का उत्सव हो रहा है, जन्मदिन है, विवाह है, किसी की मृत्यु हो गई है, इत्यादि इत्यादि। ऐसे समय पर जब आप दान करते हैं तो आपके दान के द्वारा की गई वस्तु का, धन का सदुपयोग होता है। इसलिए देश देखकर, काल देखकर और पात्र को देखकर, कहां दे रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भिखारी को आप दे रहे हैं कि किसी सन्यासी को दे रहे हैं, दोनों के दान में फर्क है। दोनों के दान का फल अलग है। किसी भिखारी को दिया गया दान और किसी सन्यासी को दिए गए दान में फर्क है। किसी पंडित को दी गई दक्षिणा दान नहीं होती, ध्यान रखिए। दक्षिणा दान नहीं है, दक्षिणा पारिश्रमिक है। दक्षिणा उस व्यक्ति का अधिकार है। तो आप दक्षिणा देकर किसी पर उपकार नहीं कर रहे हो, ध्यान रखिएगा। कई बार हमारे समाज के लोग, भक्त लोगों को लगता है कि मैंने तो इतनी दक्षिणा दान कर दी। नहीं नहीं, आपने दक्षिणा दी, उसके बदले आपने धर्म कमाया, पुण्य कमाया, आपने संकल्प कराया, आपने पूजा कराई। पूजा कराने के बाद आपने पंडित जी को दक्षिणा दी, तो दान थोड़ा ना हो गया। उस दिए गए धन के बदले आपकी इच्छा थी कि आपको पुण्य मिले,
धर्म मिले, सत्कर्म हो, इसलिए वो दान नहीं है। दान जहां किसी भी प्रकार के पुण्य की इच्छा के बिना निष्काम भाव से दे दिया जाए। दक्षिणा किसी पंडित, किसी ब्राह्मण के पारिश्रमिक के बाद जब वो 6 घंटे 8 घंटे बैठकर आपके लिए जप करता है, पूजा करता है, अभिषेक करता है, उसके बदले आप उसको 500, 1100, 2000, 5000 रुपए देते हैं, तो इसका मतलब आप दान नहीं कर रहे हैं। आपके घर में कोई इलेक्ट्रीशियन आया, प्लम्बर आया, कंपेयर नहीं कर रहे, और आपने उसको 2 घंटे काम किया, चलते समय 500 रुपए दे दिए, आपने दान किया क्या? आपने दान नहीं किया, आपने उस व्यक्ति का पारिश्रमिक दिया, उसने परिश्रम किया, बदले में आपने उसको धन दिया। तो कोई व्यक्ति सोचे कि हम काम करके पैसा ले रहे हैं तो ये दान है, दान नहीं है। आप काम कर रहे हो, उसके बदले पैसा ले रहे हो, ये आपका कर्तव्य है उसको देना, ये आपका अधिकार है कि वो आपसे ले, क्योंकि उसने आपके लिए ये सत्कर्म किया। तो इसीलिए दानम, और दान कब कब करें, कहां कहां करें, कैसे करें, इसका शास्त्रीय बहुत उल्लेख है। अन्नदान, धन दान, वस्त्र दान, समय का दान, विद्या का दान, विचारों का दान, ये विभिन्न प्रकार के दान हैं। सेवा का दान, आपके पास धन नहीं है, आप किसी की सेवा करके दान कर सकते हैं। विद्या का दान, एक सन्यासी भी दान करता है, ध्यान रखिए, आप भी दान नहीं करते। केवल पैसे को दान नहीं कहते, ये स्थूल दान है। पैसे का दान तो बहुत आसान है करना। पैसा तो आपने चलो कमा के रखा है, थोड़ा आपने दान कर दिया, लेकिन उसके बदले आपको जो विद्या मिलती है, ज्ञान मिलता है, आप किसी के विचारों को परिवर्तित करते हो, किसी के जीवन में बदलाव लाते हो अपने स्वभाव से, इससे बड़ा दान कुछ हो सकता है क्या? धन का दान तो बहुत स्थूल है। दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गति का नाश करता है। लेकिन वो श्लोक है ना, वृक्ष कबौ नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। बोले जैसे वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता, नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती, साधु अपना जीवन अपने लिए नहीं जीता, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर, दूसरों के लिए उपलब्धता। तो इसलिए व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का दान भी होना चाहिए। दानम दमश, भगवत पाद शंकराचार्य कहते हैं दानम यथाशक्ति सम विभागा अन्नादीनाम, अन्न आदि का विभाग करके दान करना। इसलिए हमारे धन पर केवल हमारा ही अधिकार नहीं है, आप गरीब को भी दो, महात्मा को भी दो, आप किसी विद्यार्थी की सेवा में दो, समाज सेवा में दो, इत्यादि चीजों में आप जो भी दे सकते हैं अवश्य देना चाहिए। दमः बाह्य करणानाम उपशमा, अर्थात अपने इंद्रियों का निग्रह करना, ये दम है। और यज्ञ करना, आप गीता के पूर्व के अध्यायों में पढ़ चुके हैं, जहां 26 प्रकार के यज्ञों का वर्णन है। यज्ञ करना, अग्निहोत्र आदि, स्वाध्याय, ऋग्वेद आदि वेदों का अध्ययन करना, तप, शारीरिक मानसिक तप करना, आर्जवम अर्थात सरलता, ये सब सारी जो संपत्तियां हैं ये दैवी संपत्तियां हैं, जिस पर हम लोग कल की कक्षा में थोड़ा विचार करेंगे
कि सरलता से क्या जीवन में कल अर्थात आने वाले शुक्रवार को सरलता, आर्जव माने सरलता, सरलता जीवन में क्या क्या दे सकती है। इस प्रकार गीता के 16वें अध्याय में विभिन्न प्रकार की दैवीय संपत्तियों का वर्णन किया गया है। 2 बार भगवान का नाम स्मरण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बाके बिहारी नंद लाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।